ये शर्मसार करने वाली तस्वीर सम्राट चौधरी के लिए है। लेकिन यही सम्राट चौधरी की पुलिस जो है जब गैंगस्टरों के घर जाती है, सम्राट चौधरी का बिहार और सम्राट चौधरी की पुलिस अब बिहार में सिंघम स्टाइल में नजर आ रही है। सिंघम स्टाइल में सम्राट चौधरी की पुलिस की एंट्री होती है और एंट्री एक चप्पल की दुकान में होती है, जिसके बाद सम्राट चौधरी की पुलिस जो है वो सिंघम बनकर एक विकलांग व्यक्ति पर टूटती है। मानो विकलांग व्यक्ति कहीं का आतंकवादी था, मानो कि विकलांग व्यक्ति जो है वो आतंकवादी घातक हमला करने के लिए उस दुकान में पहुंचा था और सम्राट चौधरी की पुलिस जो थी उसे निपटाने के लिए पहुंची थी सिंघम स्टाइल में। कॉलर पहले आपको हम दिखाएंगे, उसके बाद पुलिस की एंट्री दिखाएंगे और एक एक करके सम्राट चौधरी की पुलिस की दबंग वाली जो रोल है उसे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आधी रात को सम्राट चौधरी की पुलिस इस चप्पल की दुकान में उस विकलांग व्यक्ति से क्या कुछ करने के लिए गई हुई थी। शर्मसार करेगी तस्वीर। उससे पहले आप इस पूरी तस्वीर को देखिए, उसके बाद यह घटना कहां की है, कब की है और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही कि सम्राट चौधरी की पुलिस एक बार फिर से सिंघम वाले स्टाइल में आ गई, यह भी बतलाएंगे। पहले आप इस पूरी तस्वीर को देखिए। देख रहे हैं ना तस्वीर, रौद्र रूप दिख रहा होगा मेरे पीछे में सम्राट चौधरी की पुलिस की। सिंघम वाला रोल जो है वो दिख रहा होगा, मानो कि जिस तरीके से सिंघम पहुंचे हुए हैं, जिस तरीके से अब बड़े बड़े अपराधियों की खैर नहीं, आतंकवादियों की खैर नहीं, और ये सब कुछ आज तो सम्राट चौधरी की पुलिस जो है कर ही लेगी, बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। लेकिन कामयाबी हासिल किसे करती है आपको अब इस तस्वीर में नजर आ जाएगा। आप जो लाल घेरे में पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, उनके कपड़े पर ध्यान दीजिए, वर्दी पर ध्यान दीजिए और इस थप्पड़ पर ध्यान दीजिए। देखा, और यह हकीकत है सम्राट चौधरी की पुलिस की। देख लिया आपने कि सम्राट चौधरी की पुलिस आधी रात को इस दुकान में क्यों घुसी थी, क्योंकि यहां पर एक विकलांग, एक कमजोर व्यक्ति था, उसे निपटाना था, उसे अपना दबंगई दिखाना था, वर्दी की खनक और वर्दी की हनक दिखानी थी। लेकिन यही सम्राट चौधरी की पुलिस जो है जब गैंगस्टरों के घर जाती है, तो यही सम्राट चौधरी की पुलिस जब गैंगस्टर के घर पहुंचती है तो इन्हीं की तलाशी ली जाती है। वहां पर इनका रौद्र रूप नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पर इनसे बड़े वाले हैं जो इन्हीं को निपटा देंगे। इन्हें तो सिर्फ कमजोरों को निपटाना आता है। और यह तस्वीर, शर्मसार करने वाली तस्वीर, चिराग पासवान के हाजीपुर से निकली है। वो चिराग पासवान जो गरीबों के, दलितों के मसीहा कहलाते हैं। वैसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि यह व्यक्ति जो विकलांग व्यक्ति है, जो जन्म से विकलांग है, इसे न्याय कैसे मिलेगा। मनीष नाम है इसका। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इस चप्पल के दुकान में यह काम करता है, अपने घर को चलाने के लिए, अपने पेट को चलाने के लिए। विवाद इतना था कि बाजू के दुकान से इस दुकानदार के मालिक की लड़ाई होती है टाइल्स टूटने को लेकर। उसके बाद समझौता होता है, लेकिन आधी रात को पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती है और दो कांस्टेबल, एक नहीं दो कांस्टेबल इस दुकान में घुसते हैं, मालकिन के साथ गाली गलौज देते हैं, और जब स्टाफ मना करता है तब ये अपना सिंघम वाला रूप दिखाते हैं। आप देखिएगा, जैसे ही ये पहुंचेंगे और इस महिला कांस्टेबल का हाव भाव देखिएगा कि किस तरीके से थप्पड़ जड़ेगी। जी हां, तो देखा आपने। अब वर्दी पहनने का इस सिंघम स्टाइल के, यानी कि सम्राट चौधरी के पुलिस का स्टाइल देखिए। ये स्टाइल है वर्दी पहनने का। आप ये कॉलर देखिए कि किस तरीके से कॉलर जो है उसे खड़ा रखा गया है। और ये सब कुछ सम्राट चौधरी के पुलिस जो है हाजीपुर में कर रही है, ये कार्रवाई कर रही है। उसके बाद एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि विकलांग व्यक्ति को मारने के बाद जब थप्पड़ जड़ा जाता है, उसके बाद महिला कांस्टेबल क्या कुछ करती है। महिला कांस्टेबल का जो रौद्र रूप है, वो रौद्र रूप भी आप देखिएगा कि किस तरीके से। देख रहे हैं ना
कि तस्वीर में आपको जो नजर आ रहा है वो किस तरीके से महिला कांस्टेबल है। ये तस्वीर जो है महिला कांस्टेबल की है और इसका मुस्कुराहट पे आप ध्यान दीजिए। मानिए कि कारगिल की जंग जो है ये महिला कांस्टेबल जीत चुकी है विकलांग व्यक्ति को थप्पड़ मारने के बाद में, और ये उस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। ये शर्मसार करने वाली तस्वीर सम्राट चौधरी के लिए है। और आज जो शब्द हम बोल रहे हैं ये शब्द भले ही इन पुलिसकर्मी को, वैशाली के डीएम महोदय को और डीएम तमाम उन आला अधिकारियों को जरूर चुभेगा कि ये जंग जीते हैं। ये वैशाली को शर्मसार कर रही है, उस वैशाली को शर्मसार कर रहे हैं पुलिसकर्मी जिस वैशाली ने गणतंत्र दिया, जिस वैशाली ने संविधान दिया और जिस वैशाली को इतिहास के लिए जाना जाता है। वैसे में ये इतिहास जो है सम्राट चौधरी की पुलिस इस वक्त रचने का काम कर रही है और ऐसे इतिहास जो है बिहार में अब रचा जा रहा है सम्राट चौधरी के पुलिस के द्वारा, जिसका उदाहरण बिद्दुपुर से निकल कर आ रहा है, जहां पर 112 की टीम जो है कार्रवाई करने पहुंची थी एक विकलांग पर। मानो आतंकवादी है, उसे गिरफ्तार करके लाल घर में डालना है और कार्रवाई करती है, जमकर कार्रवाई करती है, थप्पड़ की बरसात करती है और ये सब कुछ वहां पर कैद सीसीटीवी में हो रहा था। अब कार्रवाई हो रही है, अब देखना होगा कि डीएम मैडम क्या कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस। और ये वही हाजीपुर है जहां पर दिन दहाड़े गोलियों की तरतराहट सुनाई देती है, गोलियों की आवाज से पूरा हाजीपुर दहलता है और सरेआम बीच बाजार में अपराधी आकर किसी को ठोक के चले जाते हैं। वहां पर न ये पुलिसकर्मी दिखते हैं, न इनका रौद्र रूप दिखता है, न इनका सिंघम स्टाइल दिखता है, लेकिन चप्पल के दुकान में एक गरीब के सामने इनका सब कुछ दिखता है। इनका रौद्र रूप दिखता है, सिंघम स्टाइल दिखता है, थप्पड़ दिखता है और उसके बाद कार्रवाई भी दिखती है। अब डीएम मैडम को कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या कुछ डीएम मैडम कार्रवाई करेगी इस तस्वीर के बाद, यह भी बड़े सवाल में घेरा जा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी की पुलिस की लगातार फजीहत हो रही है बिहार में, जिसको लेकर सम्राट चौधरी को भी अब चिंता करने की जरूरत है। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान जारी किया था, कहा था सम्राट चौधरी ने कि अपराधियों पर नकेल कसना है, गरीबों पर नकेल नहीं कसना है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा था कि पुलिस जो है वो जनता के नौकर हैं, सेवक हैं, तो सेवा इस तरीके से पुलिस देंगे, अब ये भी सम्राट चौधरी को बताना होगा। हम टैक्स पे करें, हम पुलिसकर्मी को सैलरी दे, हम सब कुछ दे और उसके बाद पुलिसकर्मी हम पर ही हाथ उठाए, ये सम्राट चौधरी की नई सरकार में चल रही है। देखना होगा कि सम्राट चौधरी क्या कुछ इस पर एक्शन लेते हैं, वैशाली डीएम महोदया क्या कुछ एक्शन लेती है। तो पल पल की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे देशवा न्यूज पर। रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।